हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था, कहाँ किया गया था, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ किया गया था। पूरी तरह से मैं पूरे सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। देखिएगा ध्यान से। गौतम बुद्ध का देखिए, गौतम बुद्ध का मैंने कितने भागों में बांटा है। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन है, ये बचपन के बारे में है। ये महाभिनिष्क्रमण के बारे में, मतलब कि गृह त्याग के बारे में है। ये आपका ज्ञान प्राप्त कब हुआ था, ज्ञान प्राप्त से रिलेटेड चीज़ें मैंने बता दिया है। ये पहला उपदेश से रिलेटेड चीज़ें है। ये मृत्यु है। ये आपका काउंसिल, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 भागों में मैंने बता दिया है। और इस 6 भाग से आपके सभी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे जो भी आपका एग्जाम हो। और ये टारगेट तो मैंने किया है एसएससीजीएल को। एसएससीजीएल का मतलब ये रिवीजन बैच है। रिवीजन बैच आप जितना ले सकते हैं लीजिए, बहुत कम समय आपके लिए पास बचा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखिएगा। चलिए मैं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं। बुद्धिज्म किन के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 बीसी में जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 483 बीसी में इनकी मृत्यु होती है। अब हम लोग प्रारंभिक जीवन के बारे में, बचपन से रिलेटेड चीजें हम लोग देखते हैं। देखिए इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था सुद्योधन था, जो शाक्य वंश से संबंधित थे। भाई साहब शाक्य वंश से संबंधित थे। ये कपिलवस्तु के राजा थे। और माता कौन थी, महामाया थी, जो कौलिय वंश से संबंधित थी। ये कौशल की राजकुमारी थी, कौलिय वंश से संबंधित थी। देखिए यहाँ पर या पिता शाक्य वंश से संबंधित है और माता कौलिय वंश से संबंधित है, मतलब कि अलग अलग वंश में यहाँ शादी होती थी। यहाँ पर राजा महाराजा लोग अलग अलग वंश में शादी करते थे। ये जो है महामाया जो थी कौशल की राजकुमारी थी। कौशल की क्या थी, राजकुमारी थी। अब ध्यान दीजिएगा कि लुम्बिनी वन में इनका जन्म होता है। जब ये कपिलवस्तु से कौशल जा रही थी, मतलब कि आजकल के समय भी होता है, पहले के समय ऐसा ही होता था कि जब लड़कियां जो है जब गर्भवती होती है तो उनको कहाँ भेज दिया जाता है, मायके भेज दिया जाता है, क्योंकि उनकी जो देखभाल होती है अच्छी तरह से मायके में ही हो पाती है। इसलिए कहाँ भेज दिया जा रहा था, मतलब महामाया भी कहाँ जा रही थी, मतलब कपिलवस्तु से अपने मायके जा रही थी। कहाँ, कौशल जा रही थी, क्योंकि कौशल की राजकुमारी थी। तो कौशल जा रही थी अपने माता पिता के यहाँ जा रही थी। तो लुम्बिनी वन में, मतलब कि बीच में ही लुम्बिनी वन पड़ता था। कहाँ पड़ता था, नेपाल में पड़ता था। यहीं पर जो है 563 बीसी में जो है ना गौतम बुद्ध का, मतलब कि सिद्धार्थ का जन्म होता है। सिद्धार्थ का जन्म होता है। बचपन का नाम यहाँ क्या था, बचपन का नाम इनका जो है सिद्धार्थ था। यहाँ सभी क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। अब हम आगे चलते हैं। जन्म के कुछ दिन बाद जो है महामाया की मृत्यु हो जाती है। मतलब कि जब गौतम बुद्ध जन्म लेते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद जो है महामाया की मृत्यु हो जाती है। महामाया की मृत्यु होती है ना, तो सुद्योधन जो है ना चिंतित हो जाते हैं कि अब जो है इस बच्चे को कौन पालेगा पोसेगा, है ना। तो तुरंत उन्हें क्या विचार आता है कि महामाया की एक बहन भी है जिनका नाम क्या है, महाप्रजापति गौतमी है। वो सोचते हैं कि क्यों ना महाप्रजापति गौतमी से शादी का प्रस्ताव रखा जाए, है ना। जब उससे शादी का प्रस्ताव रखते हैं महाप्रजापति गौतमी से, तो वो जो है स्वीकार कर लेती है और दोनों की शादी हो जाती है ना। तो अब जो है पालक माता के रूप में कौन होते हैं, पालक माता गौतम बुद्ध के, मतलब सिद्धार्थ के पालक माता कौन बनती है, हाँ, तो महाप्रजापति गौतमी बनती है। जो कौन थी महाप्रजापति गौतमी, तो महामाया की ही बहन थी। कौन थी, महामाया की ही बहन थी। अब जन्म का प्रतीक और बचपन का प्रतीक, जब जो है महामाया जब गर्भवती थी तो उनको सपने आते थे। सपने किस तरह के आते थे, तो कमल उनको सपने में दिखता था, साण दिखता था। कमल जो था और साण था, ये प्रतीक था, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। क्या था, जन्म का प्रतीक क्या था, कमल था। और बचपन का प्रतीक क्या दिख रहा था, साण दिख रहा था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि बचपन का प्रतीक क्या है, तो साण है। जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए 16 वर्ष की आयु में जो है इनका विवाह हो जाता है। भाई साहब 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में ही इनका जो है विवाह हो जाता है। किनसे होता है, यशोधरा नामक कन्या से हो जाता है। देखिए कि यशोधरा नामक कन्या से, यशोधरा है ना, यशोदा बेन, आप ये सब नाम सुन रहे होंगे। यशोधरा तो इनकी पत्नी का नाम था। और कुछ समय के बाद देखिएगा गौतम बुद्ध छोड़कर चले जाते हैं इनको। उसी तरह जो है यशोदा जो है महावीर की पत्नी का नाम था, है ना। अब यशोदा को भी छोड़कर महावीर चल जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। अब यशोदा बेन प्रधानमंत्री की पत्नी का नाम था, उनको भी छोड़कर चले गए थे प्रधानमंत्री। यशोदा बेन, ये सब लड़कियां जो हैं थोड़ा सतर्क रहिएगा। ठीक है। अब शादी हो गया 16 वर्ष की आयु में, तो उसी साल जो है इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। कौन सा पुत्र, पुत्र का क्या नाम रखा जाता है, राहुल नाम रखा जाता है। ये तो थी प्रारंभिक जीवन, बचपन से रिलेटेड चीजें थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब महाभिनिष्क्रमण के बारे में समझते हैं, गृह त्याग के बारे में। अब जो है ये जो है इनको जो बहुत तरह से आराम और शान शौकत में रहते थे। मतलब कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इनको कुछ पता ही नहीं था। आराम से सोफे बैठे हुए रहते थे और सभी अगल बगल युवतियाँ जो है नृत्य करती रहती थी। इस तरह का ये आनंद में मतलब डूबे हुए थे। इनको बाहर क्या हो रहा है किसी चीज़ का कोई इनको गम नहीं था, पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है। अब क्या होता है, अब ये जो है 13 वर्षों के बाद, अब ये 13 वर्षों के बाद जो है कहाँ बाहर घूमने का मन बनाते हैं कि नहीं बहुत दिन हो गया अब थोड़ा बाहर घूम लिया जाए। अब बाहर घूमने का मन बनाते हैं तो ये इनके एक सारथी होते हैं चन्ना से आग्रह करते हैं कि भैया अब हमको जो है थोड़ा सा बाहर घुमाइए, बाहर क्या हो रहा है हमको बताइए। तो ये जो है बाहर निकल पड़ते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो 3 दृश्य को देखते हैं। कौन कौन से 3 दृश्य को देखते हैं,
तीन दृश्यों को देखते हैं। पहला जो है बीमार और बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं। चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है, तो ये जो है ना, तो चन्ना बताते हैं कि ये जो है अपनी जो है पूरे जीवन काल को काट करके अंतिम समय में पहुंच गया है, बीमार हो गया है, बूढ़ा हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। चार जो है कंधे पर जो है जा रहे होते हैं, एक है ना अर्थी को ले जाया जा रहा होता है। तो चन्ना से वहाँ पूछा जाता है, सिद्धार्थ पूछते हैं कि ये क्या जा रहा है, तो चन्ना बोलते हैं कि ये जो है ये अंतिम यात्रा है, हर किसी को जन्म लेना और मरना है, और इस तरह से जो है अंतिम यात्रा उसकी जाती है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं क्या, एक सन्यासी व्यक्ति देखते हैं। जब चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है, तो बताते हैं कि ये सन्यासी है। सन्यासी मतलब इनको मोह माया से एकदम दूर हो गए हैं, इनको बोलते सन्यासी बोलते हैं। अब यही सन्यासी जो है, सन्यासी व्यक्ति इनके दिमाग पर घर कर लेता है। जब ये घर आते हैं तो बहुत विचलित होकर के आते हैं। सिद्धार्थ अच्छे तरीके से गए थे, पर वो सिद्धार्थ नहीं लौटा था, कोई और लौटा था वहाँ पर। हम ना अब जो है क्या मन बनाते हैं ये कि हम भी गृह त्याग करेंगे, हम भी घर छोड़ेंगे, हम भी सन्यासी बनेंगे। अब क्या होता है कि 13 वर्षों के बाद उसी साल जो है कंथलक घोड़े पर बैठकर, कौन से घोड़े बैठकर, कंथलक घोड़े पर बैठकर जो है ये गृह त्याग करते हैं 29 वर्ष की आयु, मतलब कि 13 सालों के बाद जो है जब बाहर गए तो दृश्यों को देखे तो सन्यासी बनने का ये जो है मन बना लिए। और उसी साल जो है गृह त्याग करने का मन बनाते हैं, गृह त्याग कर देते हैं 29 वर्ष की आयु में, है ना। इस गृह त्याग की घटना को क्या बोला गया है, बौद्ध धर्म में बोला गया है महाभ्रिष्क्रमण बोला गया है। गृह त्याग की घटना को महाभ्रिष्क्रमण कहा गया है। अब जब ये गृह त्याग कर देते हैं तो अलार और कलाम से दो गुरु बनाते हैं, अलार और कलाम दो गुरु बनाते हैं। इनसे जो है योग की शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन, सिद्धार्थ जो है योग की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब 6 वर्षों तक इधर भटकते रहते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, ये सब चीजें करते रहते हैं। अब क्या होता है, अंत में क्या होता है, तो बिहार के गया जिले में है ना, निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ये क्या ध्यान लगाते हैं और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला गया है, तो निर्वाण बोला गया है। ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है ना। अब ज्ञान का प्रतीक जो है, ज्ञान का प्रतीक इस पीपल को पेड़ को बोला गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञान का प्रतीक जो है ना किसे कहा जाता है, तो यहाँ पीपल के पेड़ को जो है ज्ञान का प्रतीक माना गया है। अब सिद्धार्थ जो है, जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गया सिद्धार्थ को, तो अब ये बुद्ध कहलाए, अब जो है ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, अब ये बुद्ध कहलाए ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद। इसको क्या कहा गया बौद्ध धर्म में, है ना, तो निर्वाण कहा गया। अब 6 वर्ष ये तपस्या किए थे, 6 वर्ष इधर घूमे थे। 6 वर्षों में इन्होंने क्या सीखा, कि जीवन जो है, व्यक्ति का जो जीवन है दुखों से भरा है, और इस दुख का कारण क्या है, उसकी इच्छाएं हैं, उसकी इच्छाएं ही उसके दुखों का कारण है। अगर आज के व्यक्ति के पास अगर साइकिल है तो वो गाड़ी चाहता है ना, वो फिर कार चाहता है, उसके बाद हेलीकॉप्टर चाहता है। यही इच्छाएं जो है जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अगर इच्छाओं पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो दुख को कम किया जा सकता है। दुखों से निजात पाने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दिया था। कौन से 8 मार्ग बताए थे भाई साहब, 8 मार्ग बताए थे कि आप अपने दुखों से कैसे निजात पा सकते हैं। कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग दिए थे, है ना। सम्यक दृष्टि दी थी, कहा था कि अच्छी दृष्टि रखिए, मतलब कि सही नजरिया रखिए, है ना। दूसरा क्या है, सम्यक संकल्प, मतलब दृढ़ संकल्प रखिए किसी भी काम को करने के लिए। तीसरा क्या है, सम्यक वाक का मतलब होता है अच्छी वाणी बोलिए, अच्छी से किसी से बात कीजिए। आगे है सम्यक कर्म, मतलब अच्छे कर्म कीजिए। सम्यक जीविका है, अच्छी तरह से जीविका अपना उपार्जन कीजिए, है ना। सम्यक व्यायाम, नियमित एक व्यायाम कीजिए, है ना। सम्यक स्मृति, अपनी स्मृति को, अपने दिमाग को सही रखिए। और सम्यक समाधि, और अच्छी तरह से चले जाइए, है ना। ये कहा गया अष्टांगिक मार्ग दिया है गौतम बुद्ध ने। एक अच्छा जीवन जीने के लिए बताया गया है। ठीक है, अपने दुखों से निजात पाने के लिए बताया गया है अष्टांगिक मार्ग। आगे चलते हैं हम लोग। अब जो ये उपदेश देते हैं गौतम बुद्ध, जो उपदेश देते हैं, कहाँ उपदेश देते हैं, उससे रिलेटेड हम चीजें पढ़ेंगे। देखिए, पहला उपदेश जो है, जिसको क्या कहा गया बौद्ध धर्म में, धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया। पहला उपदेश जो है ये कहाँ देते हैं, तो पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं। कौन सी भाषा में देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी भाषा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था। सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में दिया था। ध्यान दीजिएगा, शूद्रों और महिलाओं को इन्होंने स्थान दिया था। उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि महिलाओं और शूद्रों की स्थिति खराब हो गई थी। महिलाएं जो है पर्दा प्रथा करना स्टार्ट कर दी थी, है ना। शूद्रों को जो है मंदिरों में जाने से रोक दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध ने शूद्रों और महिलाओं को एक अच्छा स्थान दिया था। इनकी पहली शिष्या जो कौन बनी थी, इनकी पहली शिष्या जो है, इनकी पालक माता कौन थी, महाप्रजापति गौतमी। यही जो है इनकी जो है पहली शिष्या बनी थी, महाप्रजापति गौतमी। इन्होंने क्या कहा कि मूर्ति पूजा और कर्मकांड पर रोक लगा दिया, मतलब रोक नहीं लगा दिया, मतलब कि मना कर दिया, है ना। लोगों को जो है मूर्ति पूजा और जो है कर्मकांड करने से मना किया। ये विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे, पुनर्जन्म विश्वास करते थे। इनका मानना था कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा जो उसका जन्म होगा। अब सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सबसे अधिक उपदेश जो है इन्होंने अपने
नाना जी के यहाँ दिया था। नाना जी के यहाँ का मतलब है कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। कौशल तो इनकी माता का घर था। कौशल जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, मतलब कौशल जो है महामाया रहती थी। अब महामाया के जो माता पिता रहते थे वो कहाँ रहते थे? श्रावस्ती में रहते थे। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती में थी। अब आगे चलते हम लोग। लाइट ऑफ एशिया भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जातक कथाएं जो है, जातक कथाएं पुनर्जन्म से संबंधित है, मतलब कि जो भी जातक कथाएं लिखी गई है इसी बौद्ध धर्म लिखी गई है। बौद्ध धर्म लिखी गई जातक कथाएं, इसमें जो है पुनर्जन्म की कहानियां जो बताई गई है। अब ये जो है अजंता की गुफा आप लोग देखें ना, अजंता की महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा एंड एलिफेंटा की गुफा, ये सब देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। तो अजंता की गुफा में जो है ना जातक कथाओं को उत्कीर्ण किया गया, मतलब कि चित्रित किया गया। आपको चित्र के रूप में वहां पर दिखेगा अजंता की गुफा में, है ना, जातक कथाओं के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में। लोग क्या क्या चीजें वहां पर पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु को जो है बौद्ध धर्म में जो है परिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। ध्यान समझिएगा, इनकी जो है मृत्यु 80 वर्ष की आयु में जो है 483 BC में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो कुशीनगर में होती है। कुशीनगर मतलब कि कौन से गांव में, है ना, तो केशव गांव में होती है। सबसे प्रिय शिष्य इनके होते कौन होते हैं? ऐसे तो शिष्य बहुत सारे बनते हैं, है ना। सबसे प्रिय शिष्य कौन बनते हैं? तो आनंद बनते हैं। आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य होते हैं, है ना। और इस समय जो है किसका शासनकाल था? कौन से वंश का शासनकाल था? हर्यक वंश का शासनकाल चल रहा था, जिसका राजा कौन थे? अजातशत्रु जो है राजा थे। बौद्ध धर्म में जो है एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं, है ना, तो विनय पिटक आता है, सूत पिटक आता है, अभिधम पिटक आता है। विनय पिटक को किसने लिखा था? विनय पिटक को जो है सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने लिखा था। और जो है अभिधम पिटक को किसने लिखा था, है ना, तो उपगुप्त ने लिखा था। उपगुप्त वही जिसने अशोक को जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी थी, वही उपगुप्त ने, है ना, अभिधम पिटक को लिखा था। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं संगीति के बारे में, मतलब कि काउंसिल के बारे में। 5 जो है काउंसिल किए गए गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, जो है 5 काउंसिल किए गए। कौन कौन से काउंसिल? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब कि पहली संगीति कहाँ हुआ था, चौथी संगीति कहाँ हुआ था, चौथी संगीति के राजा कौन थे, हाँ, चौथी संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे, सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ध्यान समझिए, पहली काउंसिल जो है इनकी मृत्यु के उसी वर्ष जो 483 BC में ही पहली काउंसिल करवाई जाती है। कहाँ करवाई जाती है? तो ये राजगृह में करवाई जाती है, हाँ ना। कौन से राजा ने करवाते हैं? तो राजा शत्रु जो है, अजातशत्रु, क्योंकि इन्हीं का शासनकाल चल रहा था। हर्यक वंश का शासनकाल रहा। हर्यक वंश का कौन सा राजा था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही, हाँ, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करते हैं अजातशत्रु। और चेयरमैन कौन बनते हैं? महाकश्यप बनते हैं। ये तो था पहली बौद्ध संगीति। अब दूसरी के बारे में देखते हैं। दूसरी जो काउंसिल होती है, मतलब कि 100 साल के बाद 383 BC में जो है दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वैशाली में किया जाता है। कौन से राजा करवाते हैं? तो कालाशुक करवाते हैं, ठीक है। अब कौन सा चेयरमैन कौन रहता है? तो सवाकामी रहते हैं, है ना। तीसरी बौद्ध संगीति कब होता है? 250 BC में होता है। 250 BC में कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में होता है। कौन से राजा करवाते हैं? तो अशोक जो है ना, मौर्य वंश के जो राजा होते हैं अशोक, वो जो करवाते हैं। अब यहाँ पर जो है चेयरमैन कौन होते हैं? मोगलीपुत्र तीसरे रहते हैं चेयरमैन। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? हाँ, चौथी बौद्ध संगीति जो है 1st सेंचुरी, मतलब कि 100 AD में जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो कश्मीर के कुंडल वन में किया जाता है ना। राजा कौन करवाते हैं? तो कनिष्क करवाते हैं। यहाँ पर भी, यहाँ चेयरमैन भी है और उपाध्यक्ष भी है। अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष, मतलब चौथी बौद्ध संगीति में आपको अध्यक्ष भी देखने को मिलेगा और उपाध्यक्ष भी देखने को मिलेगा। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। अब 5वीं बौद्ध संगीति भी किया, मतलब कि 500 सालों के बाद जो है 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, है ना। 600 AD में किया गया। वो भी कहाँ किया गया था? और प्रयाग में किया गया था। हाँ, राजा कौन थे? राजा किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने करवाया था। और चेयरमैन कौन थे? वेनसांग। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा यात्री जो है चीन से आया था, बाहर से आया था? तो वेनसांग आया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, हीनयान महायान क्या लिखा? जब तीसरी बौद्ध संगीति 250 BC में हुई थी, राजा कौन थे? अशोक थे। तो यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक हीनयान में बट गया, एक महायान में बट गया। हीनयान मतलब क्या होता है? जो गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे उसको बोलते हैं हीनयान। और महायान का मतलब होता है जो मूर्ति पूजा करते थे, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, उनको बोला गया महायान। मतलब कि तीसरी बौद्ध संगीति में जो है हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म जो बट गया। अब अगंतुर निकाय एक ग्रंथ है ना। इसमें जो है 16 महाजनपद जो हुए थे, 16 महाजनपद, जिसमें जो कौशल महाजनपद की राजकुमारी कौन थी? महामाया थी। 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया इस अगंतुर निकाय में। इस अगंतुर निकाय ग्रंथ को जो है बौद्ध धर्म के, मतलब कि इसी काल में लिखा गया। उम्मीद करता हूं कि जितने भी चीज़ें थे मैंने आपको बता दिया। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।